Hey there guys, welcome back to my YouTube channel and I am back with another vlog and आज है संडे एंड आज तो काफ़ी सुबह से बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी, लेकिन 1 बज के जा चुके हैं। अभी कुछ देर के लिए बारिश रुकी है एंड मैं सोचा कि मैं कहीं बाहर घूमने निकल जाऊं एंड बस मैं यहीं पे पीछे पेट्रोल पंप पे आया था पेट्रोल भराने एंड मैं जा रहा हूं आज वार्ड 1। सो वार्ड 1 चिंचन के रास्ते से होकर जाता है एंड वहाँ पर एक बीच भी है एंड वैसे तो वो बीच काफ़ी ज़्यादा जो है खाली रहता है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलता। चिंचनी में जो थोड़ा बहुत क्राउड देखने को मिलता है उतना भी नहीं देखने को मिलता एंड कुछ सालों से, या फिर कहूँ कि मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पे एक मेजर पोर्ट आ रही है इंडिया की, अडानी पोर्ट, एंड तब से मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ। आई गेस दो साल तो मुझे हो गए वहाँ पे गए हुए। सो आज मैंने सोचा कि मैं वहीं पर जाता हूँ एंड थोड़ा देखता भी हूँ वहाँ पर कि क्या चल रहा है। जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे एक मंदिर नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे एक मंदिर भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इस पानी का लेवल देख सकते हो आप कितना ज़्यादा हो गया है एंड मैं इस मंदिर की बात कर रहा था, ये पहले नहीं हुआ करता था। तो मैं चलता हूँ वार्ड 1 के बीच की ओर इस गांव से होते हुए एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सो फाइनली मैं वार्ड 1 के बीच पे पहुँच ही गया एंड बीच पर अभी तक गया नहीं हूँ, बस जाऊँगा, लेकिन बारिश के चलते काफ़ी कीचड़ हो गया है यहाँ पे एंड मुझे नहीं लगता मैं अपनी स्कूटी को वहाँ तक ले जा पाऊँगा। वैसे वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोगों की स्कूटी तो है एंड वहाँ पे चलिए वहाँ पे। सो ये मैंने अपनी स्कूटी यहाँ पे लगा दी है एंड यहाँ से वो रास्ता है, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी पानी है, काफ़ी कीचड़ है एंड मुझे वहाँ पर लेकर जाना है। मैं एक बार देखता हूँ ये बाइक वाले अपनी गाड़ी कैसे लेके जाते हैं। अच्छा ओके, थोड़ा रिस्की है लेकिन शायद मैं ले जा सकता हूँ। सो उस कीचड़ से होते हुए मुझे अपनी गाड़ी को ले जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन एक बात ऐसी भी है कि मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कुछ भी नहीं है, कोई दुकान भी नहीं है जो मेरी गाड़ी पे नज़र रख सके एंड मैं वहाँ पे बीच पे रहूँगा तो शायद हो सकता है कोई मेरी गाड़ी को नुकसान पहुँचा दे। जब मैंने वहाँ से दिखाया था तो शायद आपको मैं अच्छे से नहीं दिखा होगा, लेकिन यहाँ से तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास स्कूटी है, स्कूटी के टायर छोटे होते हैं एंड पॉसिबली चांसेस है कि मैं यहीं पे फंस जाऊँ। ये देखो ये यहाँ से कुछ होकर वहाँ तक का रास्ता है एंड शायद से यहाँ पे मेरी गाड़ी फंस सकती है एंड आई एम थ्रू। एक बार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पे गिर जाऊँगा एंड गाड़ी जो है मेरे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि स्कूटी के जो टायर है वो छोटे होते हैं बाइक के कंपैरिजन में एंड कुछ जो है मैं काफ़ी ऐसा होने लग गया था गाड़ी पे भी एंड लेकिन फाइनली मैं निकल ही आया एंड उतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है ये। बीच पे चलता हूँ अब। बीच तो पूरा एकदम खाली है, आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये यहाँ का सबसे खाली बीच है एंड यहाँ पे पास में एक दुकानें भी नहीं मिलेगी एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे तो शायद से यहाँ के लोकल फिशरमैन एंड जो 2-4 लोग हैं वो यहाँ के लोकल्स ही है, लोकल फिशरमैन है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि सुबह थोड़ी बहुत बारिश हुई थी एंड सेफ्टी के लिए मैंने ये रेनकोट अपने साथ कैरी कर ली एंड छाता तो मैं लाया नहीं क्योंकि रेनकोट पहन के आया हूँ। तो एंड बीच पे पहुँच के यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है बूंदाबांदी हो रही है। अच्छा मैं रेनकोट तो लेकर आया हूँ, सो अगर ज़ोर से बारिश भी आ जाएगी तो रेनकोट तो है ही मेरे पास, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे अपनी फ़ोन को छुपाना पड़ेगा एंड मैं नहीं चाहता कि मेरी फ़ोन जो है ख़राब हो जाए। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है खाली बीच देख के एंड यहाँ पे तो आसपास कुछ दुकानें भी नहीं है एंड मैंने भी दिमाग नहीं लगाया मैं अपने साथ कुछ खाने के लिए ले आता, लेकिन मैं लंच कर ही आया हूँ। सो अभी के लिए तो घूमता हूँ यहाँ पे। जब मैं आ रहा था यहाँ पे गाँव से होते हुए, इस गाँव से होते हुए वार्ड 1 बीच की ओर, तब मैंने एक छोटा सा पोस्टर देखा था जो कि गेट पे लगा था एंड उस पोस्टर पे लिखा था कि वार्ड 1 बंदर रद्द, यानी कि बॉयकॉट कर देना चाहिए इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से, यहाँ पे वोट नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा शायद से हो सकता है लोकल्स को जो है परेशानी कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा टाइम कर दूँगा। मुझे याद है क्योंकि लौटते वक्त शायद से मैं भटक जाता वहाँ वहीं पे एंड मैंने एक लेडी से पूछ भी लिया था रास्ता एंड लेडी ने मुझे बता दिया, क्योंकि गांव से होते हुए आते हैं तो काफ़ी सारी गलियाँ हैं इस
बीच की ओर आने के लिए। एंड भटक के भी रह सकते हैं, कोई भी यहाँ से मतलब कि कह सकते हो ना कि भटक सकता है, क्योंकि इतनी सारी गलियाँ हैं यहाँ पे आने के लिए। एंड आप देख सकते हो वहाँ पे वो बाइक लेके जा रहे हैं, इसका मतलब वो लोग मुझे देख के हंस रहे, शायद से उन्हें भी शायद इस ब्लॉग में आना हो। एंड उनके पास नेट्स है, सो वो फिशिंग ही करेंगे। एंड मैं उनके पास जाके देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। सो ये लोग यहाँ पे लोकल फिशरमैन ही हैं। एंड मैंने इनसे थोड़ी बहुत जानकारी भी ले ली। काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ी हैं इन्होंने। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी सारी फिशेस पकड़ी हैं इन्होंने। वहाँ पे तो एक क्रैब भी है, जिंदा है। देखिए कितनी सारी फिशेस। सो लोकल्स को काफ़ी अच्छे से पता होता है उनके एरिया के बारे में। एंड उस एक लोकल ने मुझे अच्छे से बताया कि बोट यहीं पे आएगी इसी एरिया में। एंड ये पूरा गाँव जो है उस गाँव को यहाँ से इसीलिए जो है यहाँ पे विरोध चल रहा है। मेजर पोर्ट होगा इंडिया के पास। अच्छा, वो लकीली मुझे इसके बारे में थोड़ा क्लियर तो हुआ, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था, अच्छे से क्लियर नहीं था। लेकिन अब क्लियर हो गया कि वाडवन की पोर्ट यहीं पे आएगी। तो काफ़ी भूख लग गई मुझे। वैसे तो मैं खाना खा कर ही आया, एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश मिलेगी मुझे, लेकिन नहीं हुआ। लोकल्स वहाँ पे मस्ती करते हुए। अच्छा, उस तरफ है, मैं भी कहाँ पे जा रहा हूँ। सो यहाँ से निकल के मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए जाऊँगा। वाडवन बंदर रद्द। एंड सिर्फ एक जगह पे नहीं, यहाँ पे काफ़ी जगह पे लिखा हुआ है कि वाडवन का जो बंदर है उसे रद्द कर दिया जाए। एंड ये यहाँ के लोकल्स की ज़िद है कि उस पोर्ट को ना आने दिया जाए यहाँ पे। एंड यहाँ पे मेरे सामने भी फिर से लिखा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। वो देखिए वहाँ पे। सो मैंने अपने पीछे खड़े उन लोकल से भी बात की इस मैटर के ऊपर। एंड उन्होंने बताया कि अगर गवर्नमेंट ने तय कर ही लिया है तो होकर ही रहेगा। ये उनका कहना है, उनका ओपिनियन है। भले ही कितना ही समय लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। एंड ऐसे भी नहीं है कि यहाँ के लोगों को यहाँ से भगा देंगे, उन्हें कहीं पे ज़मीन भी दे देंगे। एंड उनकी ज़मीनों की जितनी भी कीमत है वो उन्हें दी जाएगी। एंड ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। कहना तो ऐसे ही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन अब क्या होगा फ्यूचर का किसी को नहीं पता। लेकिन उन लोकल्स का तो यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने ठान लिया है तो मतलब आकर ही रहेगी यहाँ पे पोर्ट। सो उनके हिसाब से एंड न्यूज़ के हिसाब से तो ये फिक्स है कि 13वीं जो मेजर पोर्ट है, मुख्य पोर्ट है इंडिया की, वो यहीं पे आएगी वाडवन में। एंड कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ है अभी तक। सो किसी भी तरीके की शुरुआत नहीं हुई है। एंड सो होगी, जल्द होगी, थोड़ा समय लग जाएगा शायद, लेकिन होगा ज़रूर। यहीं पे पोर्ट आएगी वाडवन में। सो मैंने अपने लिए काफ़ी जगह ढूंढी कुछ खाने के लिए, मुझे जगह नहीं मिली। सो मैं यहीं पे आ गया। वैसे ये गुड़ की चाय है, सो बिल्कुल भी चीनी नहीं है इसमें। एंड काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। एंड इसके साथ ही मैंने यहीं की बनी हुई लोकल कुकीज़ भी ली है इसके साथ। सो ये है गुड़ की चाय, बिल्कुल भी चीनी नहीं। एंड ये मैंने 2 कुकीज़ ली है। सो नट की कुकीज़ है। वैसे मैं चाय का शौकीन तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बात पढ़ा कि गुड़ की चाय, तो मैंने सोचा मुझे ट्राई करनी चाहिए एक बार। एंड ये कुकी के साथ चाय, या फिर वो ये चाय के साथ ये कुकी, फिर भी टेस्ट करता है। सो सिर्फ गुड़ नहीं था उसमें, गुड़ थी एंड काफ़ी सारी अदरक। एंड क्योंकि मैं बारिश में थोड़ा बहुत भीग गया, उतना ज़्यादा तो बारिश हुई नहीं आज, जो कि अच्छी बात है। बट स्टिल अदरक एंड गुड़ वाली चाय पी, हेल्दी वाली चाय, काफ़ी अच्छा लगा मुझे।
काफ़ी अच्छा टेस्ट था उस चाय का। सो कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी एंड बारिश ऐसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन आज के दिन काफ़ी साफ़ मौसम है। इस वक्त तो जब मैं घूम रहा था तब तो थोड़ी बहुत बारिश थी, लेकिन अब मौसम बहुत ही साफ़ हो गया है एंड मुझे तो उस तरफ से सूरज भी दिखा, लेकिन अब पेड़ आ गए सो मैं दिखाऊंगा आगे चल के। एंड काफ़ी साफ़ मौसम है, बिल्कुल भी काले वाले बादल नहीं हैं। सो मैंने कहा ही था कि आज काफ़ी साफ़ मौसम है एंड अब तो और भी साफ़ हो गया है क्योंकि जो सूरज है वो काफ़ी क्लियर हो गया है। आसमान देखिए कितना साफ़ हो गया है एंड कितना अच्छा भी लग रहा है। सो आज की वॉक भी फिनिश हो गई एंड एकदम आखिर तक वॉक करके आया। एंड वैसे भी आज काफ़ी घूमा था मैं। सो आज जिम नहीं थी तो काफ़ी अच्छी खासी वॉक हो गई एंड इसी के साथ बारिश आना शुरू हो गई फिर से। अंदर की ओर हो लेता हूँ। ये लो ये लो, देखते ही देखते इतनी तेज़ बारिश आ गई, लेकिन अच्छा है मैं अपना छाता अपने साथ लाया था। एंड मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट की थी तब तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, एकदम अचानक से बारिश आ गई। एंड मैंने आपको दिखाया भी था कि कितना साफ़ मौसम था जब मैं लौट रहा था, हाफ वे पे ही था मैं। सो लाइक मुझे उतना समय भी नहीं हुआ, 15 मिनट्स हुए हैं। 15 मिनट्स में कितना जल्दी मौसम एकदम से चेंज हो गया। सो ठीक है, मौसम तो ऐसा चेंज होता ही रहेगा। एंड मैं यहाँ पे आ जाता हूँ शेडेड एरिया में, अब मुझे छाता पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं। सो मैंने अभी जस्ट कुछ नोटिस किया कि मैंने आपको दिखाई थी इस शेड की, इस कमेंट्री बॉक्स की छत जो है वो टूट कर लटक रही थी एंड आज तो उसके कुछ टुकड़े यहाँ पे गिरे हुए हैं। ये देख रहे हो, ये एक टुकड़ा, वो वहाँ पे दूसरा एंड वहाँ पे तीसरा। ये छत से मुझे घर याद आ गया। एंड मैं वार्ड 1 की बात करूँगा, फिर से वहाँ के लोकल्स को जो है अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। एंड उनके पूर्वज यानी कि उनके दादा, उनके परदादा, वो सब वहीं पे पैदा हुए एंड वहीं पे उसी ज़मीन पे उन्होंने घर बनाए। एंड जब मैं गांव से होते हुए जा रहा था वार्ड 1 में उस बीच की ओर, तब मैंने देखा कि कुछ घर तो ऐसे थे जो कि काफ़ी नए थे। एंड मैंने आपको मंदिर भी दिखाया था कि उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सो आई गेस वो पूरा का पूरा एरिया, अगर वहाँ पे पोर्ट आएगा तो पूरा का पूरा एरिया जो है क्लियर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को एंड उन्हें कहीं और ज़मीनें देकर वहाँ शिफ्ट करवा देंगे। सो काफ़ी मुश्किल होगा उनके लिए कि अपनी ज़मीन को छोड़ के कहीं और जाना। भले ही वो पूरे के पूरे उनको भरपाई करे, उन्हें पूरे पैसे दे अच्छे खासे, उस ज़मीन की अच्छी कीमत लगा के दे, लेकिन स्टिल उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा कि उनकी ज़मीन को छोड़ के, उनके घर को छोड़ कर कहीं और जाकर बसना। लेकिन ऐसा तो इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में ऐसा होता ही रहा है कि जब जब कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आए हों तो एक लैंड पे जब भी ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आता है एंड वहाँ पे लोग बसे हो तो उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर ही देते हैं। एंड यहाँ पे भी शायद से ऐसा वैसा ही होगा। अभी तक तो ऐसे ही होते आ रहा है एंड आगे भी शायद वैसे ही होता रहेगा। खैर बारिश भी रुकेगी नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि रुकेगी। एंड मैं भी घर की ओर निकल लेता हूँ क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश आ जाएगी ऐसा लग रहा है, कि वैसे तेज़ तो हो ही रही है।